वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल 2026, जहां हमारा जो टारगेट है वो क्या है, अब की बारी वर्दी हमारी। ठीक है, इस टारगेट के तहत हम आपको जो भी एमपी कांस्टेबल के न्यू अपडेट है, ईएसबी ने क्या किया है, अभी कुछ अपने एमपी पुलिस का सिलेबस बदल दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। जिसमें उन्होंने क्या किया, जो भी एमपी जीके का जो भी एमपी जीके था उसमें से उन्होंने क्या किया कि अब एमपी जीके के ज्यादा क्वेश्चन वो देंगे और उसमें पास होना कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए जो भी हम रीजनिंग में डील कर रही हूँ, रीजनिंग में जो भी चैप्टर अगर एमपी कांस्टेबल नहीं ले रहा उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही हम आपको यूट्यूब पे कंप्लीट एमपी कांस्टेबल का सिलेबस करके देंगे। डेली क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, वीकली टेस्ट होंगे, पीडीएफ भी आपको मिल रहे हैं, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी आपके हो रहे हैं, डाउट क्लास भी हम आपको दे रहे हैं। कहाँ पे, अगर आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज कर देंगे तो भी हम आपको बता देंगे, टेलीग्राम कर देंगे तो भी हम आपको बता देंगे, तो आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, साथ ही हम, अब देखिए ये जो भी हम वीडियो आपको दे रहे हैं यूट्यूब पे दे रहे हैं, तो टाइम का कोई इश्यू ही नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको सेम टाइम पे पढ़ना है, आप जिस टाइम पे पढ़ते हैं वीडियो को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, शेयर करते रहिए। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे क्यूआर है, जहाँ पे यहाँ पे आपको टेलीग्राम को जगह टेलीग्राम का क्यूआर है, जहाँ पे आपको यहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। ये हमारा इंस्टा का क्यूआर है, जहाँ पे आपको जो भी अभी अपडेट्स वीडियो चाहिए होगी शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा ऑफिशियल नंबर है, हम क्या करते हैं ऑफिशियल नंबर पे आपको इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि टेक्स्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी डाउट है या फिर ऑफलाइन क्लास में आप हमारे जुड़ना चाहते हैं मिशन कांस्टेबल के तहत, तो आप इसमें हमें कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको रीजनिंग में 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, उसमें अल्फाबेट सीरीज देखा है और एक हमने क्या देखा है, असमानता। अब हम आज 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, सीरीज देखेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। अब एमपी कांस्टेबल 2026 के अकॉर्डिंग या फिर इससे पहले भी जो भी आपने एमपी कांस्टेबल के एग्जाम देखे हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इस टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक हैं और टाइप के अंदर ही सब टाइप हैं। ठीक है, मतलब मैं अगर आपको सही सही बताऊं तो 4 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से देखेंगे ही देखेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसमें और टाइप्स भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या देख रहे हैं, श्रृंखला का महत्व देख रहे हैं, जिसमें हम अक्षरों का क्रम पढ़ेंगे, पैटर्न पढ़ेंगे और कुछ नियम होंगे, उनको हम फॉलो करना है हमको। अब ये एमपी कांस्टेबल, एमपीएसबी, जेल प्रहरी और एमपी में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें 6 प्रकार होते हैं। अब इन 6 प्रकारों के अंदर भी टाइप्स हैं। ठीक, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, स्थिति देखनी है, सत अक्षर देखने हैं, नंबर सीरीज देखना है, जो भी हमारे गलत पद होते हैं उनको भी देखना है, जो मिश्रित श्रृंखला होती है उनको भी देखना है, और अक्षर एवं संख्या भी देखनी है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अक्षरों एवं संख्या पर आधारित क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम अल्फा न्यूमेरिक पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ हमें लेटर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो पढ़ाई है उसमें मैंने आपको अल्फाबेट पढ़ाया है, तो अल्फाबेट में आपको इन सब की नंबरिंग याद हो गई है, अपोजिट लेटर याद हो गए हैं, तो इसीलिए मैं इसको पहले करा रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन देखिए, ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है हमारा ये टाइप। फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेटर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या लिखा है, ए बी डी ई जी एच और जे के। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको किसी का अपोजिट तो दिख नहीं रहा है। ठीक, तो नंबरिंग करते हैं, 1 2, ये दिख रहा है 1 2, हाँ, 4 5 7 8 9 और सॉरी ये हमारा 10 है, 10 और 11। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखूं कि इसमें कितना है, 2 प्लस किया है, और यहां से देखो तो
4 प्लस किया है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ से देखूं तो 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ से देखूं तो 7 8 9 10 11 4 प्लस हो रहा है। मतलब मुझे अब कोई ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जिसमें मुझे यहाँ पे संख्या हो, फिर मैं आगे देखूं। तो ये भी हमारा सीरीज तो बन गया और सही भी आंसर आएगा, पर इसमें हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। ये देखिए 1 2 3 को गायब कर दिया, क्या ले रहा 4 5 ले रहा। अब 6 को गायब कर दिया है, क्या ले रहा 7 8 9 को गायब कर दिया 10 और 11। तो हमको अब क्या करना है, 12 को गायब कर देना है, क्या लेंगे 13, 13 में हमारा m आएगा और 14, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो समझ में आया हमको किस टाइप से क्वेश्चन देखना है। पहले तो हमने इनका गैप देखा, फिर देखा कौन सा लेटर मिस है। तो यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ पे 6 नहीं था, यहाँ पे 9 नहीं था, तो 9 के बाद कौन सा गैप होगा हमारा, लेटर नंबर 12, ठीक। ये समझ में आया आपको, ठीक है। आगे इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा AZBYCXDW। तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। ये क्या है बच्चों हमारा 1 26, अपोजिट नंबर चल रहा है 2 25, 3 24, 4 और 23। ये हमारा अपोजिट नंबर चल रहा है, तो अब क्या आएगा 5 आएगा, और 5 के जो अपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है हमारा भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ई और भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को हटा भी सकते हैं अगर आपको अपोजिट नंबर याद ना हो तो। ई तो आए, एफ तो आएगा नहीं, और यू भी नहीं आता। हनी सिंह हो सकता था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, पर ये हमारी सीरीज फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। जीटी ये भी सही है, G7 GTB ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर भी है, पर हमारी सीरीज फॉलो नहीं कर रहे थे। जो हमारी सीरीज फॉलो की उसे हमने टिक लगा दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए 1 3 5 2, क्योंकि बी है, बी का क्या होता है 4, एफ का क्या होता है बच्चों 6 होता है हमारा, और सी का 3, 3 का ये ई का 4 बच्चों, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, डी का हमारा 4 होता है, एफ का 6 होता है, और यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। तो एक चीज कॉमन है यहाँ पे, ये हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ये हमारा सम नंबर है, फिर ये हमारा ऑड आ गया, ये हमारा फिर सम आ गया। तो अब हमारा ऑड नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑड नंबर में ऑप्शन क्या है, और नंबर सीरीज देख लेंगे। तो देखिए ये ई है 5 नंबर में, ये 7 और ये 9, ये पूरे हमारे ऑड है। ये 6 है, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं क्योंकि ये 9 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये सम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, तो ये क्वेश्चन पहले ही हटा देना आप। यहाँ पे देखिए 6 7 और 9 फिर से ऑड और सम साथ में मिल गए, तो हम इसको लेंगे ही नहीं। फिर यहाँ पे देखते हैं 8 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 है। ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता था, पर यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया हमारा सम नंबर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा ई जी और आई, ठीक है बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन में आगे नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है बी सी डी डी ई एफ एफ जी एच एच आई जे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो खत्म हो रहा उसी से स्टार्ट हो रहा, यहाँ जो खत्म हो रहा उसी से स्टार्ट हो रहा। तो यहाँ पे 10 से खत्म हो रहा, मतलब हमारा 10 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 10 में क्या आएगा, सबसे पहले हमारा जे आएगा, जे के बाद क्या आता है के आएगा, और के बाद एल आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 11 और ये हो जाएगा हमारा 12। तो ऑप्शन कौन सा मिक्स हो रहा है इसमें, जे जे के एल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो रहा है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही इजी सी ट्रिक थी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, जेड ए है, वाई बी है, एक्स सी है, डब्ल्यू डी है। तो यहाँ पे हमारा अपोजिट नंबर चल रहा है, तो अब अगला अपोजिट नंबर क्या आएगा, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए।
1 2, इसका मैंने सेम आपको बताया है। वहां पे क्या था, पहले हमारा ए था फिर जेड था, यहाँ हमारा जेड है और ए है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब बी और ई हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वही हमारा जो पैटर्न है, जो सीरीज है, उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। और ये एमपी कांस्टेबल 2021 के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी ई एफ आई जे एम एन, मतलब 1 और 2, 5 और 6, 9 10 13 और 14। अगर यहाँ पे देखो तो एक क्रम में क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। ये हमारा 17 हो गया, ये 18, 19, 20, 22 और ये 21 और ये 18 और 19। यहाँ तक तो समझ में आ गया, पर करना क्या है तो देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम 1 से देखते हैं। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी 1 में जाऊंगी तो यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा 4 प्लस हो रहा, और 2 से 6 में जाऊंगी तो भी 4 प्लस ही हो रहा है। 5 से 9 में जाऊंगी तो 4 प्लस, 6 से 10 में जाऊंगी तो 4 प्लस हो रहा है, तो मतलब 4 प्लस करके लिखना है। तो अगर मैं 13 में 4 जोड़ूंगी, 4 प्लस करूंगी तो 13, 14, 15, 16, 17, 17 में हमारा क्यू आता है। ठीक है, 14 में 4 प्लस करूंगी तो 18 आएगा, 18 में हमारा आर आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए सी 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 ई और जी जी जी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये सभी हमारे क्या है, ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑड नंबर। 9 ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आई किस में आता है हमारा 9 में। ठीक, चलिए इसी में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे लिखा है एम एन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, एक सीरीज फॉलो, तो हमको क्या देखना है 19, 20, मतलब 21 और 22 देखने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी और बी। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी मैं आपको टफ क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, ए बी जेड सी डी एक्स, फिर क्या है हमारा ई एफ भी, जी और एच और टी है, तो क्या होगा। अब अगला जो हमारा सीरीज बनेगा, पैटर्न फॉलो किसको करेगा, 1 2 26, सी 4 और 24। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। फिर ये 5 6 और ये कितना होता है 22, 7 20 और 8। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ हमारा ऑड नंबर चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा हमारा आई आएगा। अब देखिए आई किस किस के ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ये हटा दीजिए, इसमें नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। मतलब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। ठीक, फिर यहाँ पे बीच में हमारा क्या चल रहा है, सम नंबर चल रहा है, सम नंबर और 2 2 प्लस कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो ऑड चला, यहाँ पे भी 2 प्लस कर रहा है, तो 8 के बाद 2 प्लस करूंगी तो जे आएगा। ठीक, ये आ गया, दोनों में अभी कॉमन सेम है। अब टी है, यहाँ देखिए 26, 24, 22 और 20, दो हमारा माइनस कर रहा है, तो दो माइनस कर दीजिए। यहाँ से भी दो, वो प्लस किया पहले प्लस प्लस फिर माइनस। ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाएगा हमारा, आर आ जाएगा। ये हमारा 9 10 और ये हमारा 18। यहाँ पे बीच में एक सम संख्या थी और दोनों जो लास्ट लास्ट की संख्या थे वो क्या थे, अपोजिट नंबर थी। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। अब देखिए, अभी तक हमने जो भी देखा, क्या देखा, लेटर सीरीज हमने अभी पढ़ा। अब लेटर सीरीज में मैं आपको प्रैक्टिस करा रही थी, समझा रही थी कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और वो सारे क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हुए हैं पी वाई क्यू थे। तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ देखेंगे, क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकता है।
चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। और वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और हमारी ऑफलाइन कक्षा में भी प्रवेश लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ABD मतलब 1, 2 और 4 है। 4, 7 और 11, 8, 13 और 39, फिर 13, 22, 19, 2 और 12। तो अब हमें इसमें देखना है कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, अगर मैं ए से फोर्थ में जाऊं तो क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। ठीक, 3 प्लस हो रहा। फिर यहां से यहां जाऊं 4 प्लस हो रहा। यहां से यहां जाऊं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 प्लस हो रहा। यहां से यहां जाऊं तो 6 प्लस हो रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 प्लस हो रहा है। तो मतलब आगे मुझे क्या करना है, 7 प्लस करना है। तो 19 में मैं 7 प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 7 7 14 हो जाएगा। 7 7 14, 15 16, 26। मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारा 26। 26 किसका प्लेस वैल्यू है, जेड का। तो यहाँ पे पहले जो लेटर होगा हमें मिल गया, क्या होगा वो, जेड होगा। तो अब जो भी जिसमें भी जेड नहीं है उसे आप कट कर दीजिए, ये हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर इसको देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 2 से 7 जाना है तो 5 प्लस हो रहा है सबसे पहली बात तो। ठीक है, फिर 7 से इसमें जाना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना 6 प्लस, मतलब 7, फिर 8, अब हमें 9 प्लस करना है। तो अब मुझे बी में 9 प्लस करना है। ठीक है, तो बी में जब 9 प्लस करूंगी तो 11 आ जाएगा। 11 में क्या आता है हमारा, के आता है। ऑप्शन नंबर हमारा अभी भी ये दोनों सेम है। लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या प्लस करना है। अब डी में आ जाते हैं। यहां से लास्ट गए हैं हम, यहां आ रहे हैं के में। तो क्या हो रहा है बच्चों, 4 से हम 11 नंबर में आ रहे हैं। मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 7 प्लस हो रहा है 7। अब 11 से कहा जा रहे हैं हम, 8 प्लस हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो क्या किया है, 9 प्लस किया है। अब 9 प्लस हो गया तो हमें यहाँ पे 10 प्लस करना है। ये 10 हो गया। अब 10 प्लस हो गया तो 11 प्लस करना है। तो देखिए, अगर मैं 11 प्लस करना तो क्या आएगा, 3 और ये 2, 23 आएगा। तो 23 में हमारा क्या आता है, डब्लू आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, डब्लू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है कि कैसे अल्फाबेट लेटर सीरीज में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रहते हैं, साथ ही टफ भी रहते हैं। इसीलिए मैं पहले आपको बेसिक क्वेश्चन करा रही थी कि आपको उससे क्या हो जाए, सीरीज पता चल जाए। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझ में आया, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। BDF, DHL, FLR आगे हमसे पूछ रहा है। तो 2, 4, 6, 4, 8, 12, 6, 12 और 18। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं। ठीक, देखिए, तो ये मैंने लिख दिया, क्या हो रहा है, 2 प्लस 2 प्लस। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है हमारा, 4 प्लस हो रहा, 4 प्लस हो रहा है। तो क्वेश्चन को हमें पहचानना भी होता है कि उसमें प्लस प्लस क्या हो रहा, पहले 2 फिर 4। अब देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, 8 प्लस होगा। और 8 किसमें प्लस होगा बच्चों, आपको ये भी बताना है। चलिए, 8 प्लस हो रहा है तो सभी नंबर पे अब हम इनके आगे के नंबर पे 8 प्लस करेंगे। तो जब भी हम 8 प्लस करके ही आंसर लिखना है तो क्या हो जाएगा हमारा, H, P और X। क्वेश्चन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें आप कैसे प्लस किए हैं 8, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देगा, मैं आपको यहाँ पे सीधे पर होगा तो हमारा यहाँ पे 8 प्लस ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, KQG, JTK, HXO, ECS और क्वेश्चन मार्क लिखा है। 2024 SSC CGL का क्वेश्चन है। देखते हैं सॉल्व कैसे होगा।
के कितने नंबर पे आता है? 11, 17 और ये 7। यहाँ हमारा 10, 20 और 11, 8, 24 और 15, 5, 3 और 19। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा? देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो पहले यहाँ पे 1 प्लस किया है, फिर 2 माइनस कर दिया, फिर हमारा 3 माइनस कर दिया, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो कितना हो रहा है? 17, 18, 19, 20, 3 प्लस हो रहा। फिर 20 से हम 24 में आ गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा 4 प्लस हो रहा। फिर 24 से हम 3 में आ गए, तो यहाँ पे भी प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? क्योंकि 24 में अगर मैं कितना प्लस करूँ कि मेरे को 3 नंबर में है, तो 2 करूंगी 26 में आ जाऊँ, मतलब मैं अगर 5 प्लस करूँ तो 9 और ये 2 हो जाएगा, 29 आ रहा। तो 26 ये मेरा हो जाएगा 28, सॉरी 26 का 27, बी मेरा 28 और सी मेरा क्या हो जाएगा? 29, इसलिए यहाँ पे 29 दे दिया। तो अब आपको बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक, समझ में आया क्या करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और आपको अगर इसका आंसर जानना होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? 19, 1, 20, 22, 5 और 23, 25, 9 और 26। तो हमको यहाँ पे बीच में देखना है कि क्या है, हमारा ऑड नंबर चल रहा है और बाकी सब हमारा अल्टरनेट पाथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये तो 2 है और ये कितना है मेरा? 11 नहीं होगा, ये 3 और ये 4 हो सकता है, ये 6, 3, ये दोनों क्वेश्चन तो हमारे नहीं होंगे। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कि मैम आप कौन सा क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऑड नंबर, तो दोनों में जो हमारा 15 है वो क्या है? ऑड नंबर है। आप पैटर्न में देखिए, पहले 25 है फिर 26 है, तो यहाँ पे भी सी और डी है और यहाँ पे क्या है? बी और सी है। तो हमको इसको ऑप्शन पिक करना है। क्यों? क्योंकि 25, 26 ए के बाद आता तो बी लेते और बी के बाद क्या रहा? सी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हमारे सही लग रहे थे। जो बच्चा इसको टिक करता नंबर कट हो जाते। जो बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि ए के बाद भाई बी आता है, सी में तो जंप करेंगे नहीं हम, इसलिए हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए 19 के बाद 20 आया, 20 के बाद 21 नहीं लिया, वो 22 लिया है। 22 के बाद भी वो क्या ले रहा है? 23 ले लिया। फिर 25 और 26, तो पीछे तो जा नहीं सकते थे, इसलिए आगे है और एक को हमने छोड़ दिया। ठीक, समझ में आया? इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जहां पे दोनों आंसर चीख चीख के कहते हैं कि आओ मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। देखिए एग्जाम में क्या होता है, जो भी 4 ऑप्शन रहते हैं तो जो सबसे गलत रहता है ना वो बोलता है कि मुझे ही टिक कराओ, मैं एकदम सही हूँ, और बच्चा क्या करता है? यहीं पे गलती करता है, क्वेश्चन को लगा देता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 5 में। 1, 3, 5 और 7 हमारा क्या चल रहा है अभी? ऑड नंबर चल रहा है। 2, 4, 6 और 8 फिर से हमारा सम नंबर। 3, 5, 7, 9 फिर से हमारा ऑड नंबर। पर ऑड नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से है? एक को छोड़ के यहाँ से हमारा ऑड नंबर स्टार्ट हो गया। तो अब जो भी आएगा इसके आगे आएगा, मतलब इसको छोड़ देना ऑड नंबर, मतलब डी, एफ, एच। एच के बाद हमारा सम नंबर क्या आएगा? जे। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मिक्स हो रहा है इसमें, मैच हो रहा है इसमें। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, एक ऑड नंबर था, ये हमारा सम नंबर था, और ऑड में फर्स्ट लेटर छोड़ दिए थे, तो हम सम में भी फर्स्ट लेटर छोड़ दिए, तो हमारा आंसर आ गया है। आगे चलते हैं। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है हमारा? 24, 25, 26। ठीक है, लेटर जब याद होते हैं ना कि किस लेटर की क्या प्लेस वैल्यू है, तो क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 24, 25, 26, 21, 22, 23, और 18, 19 और 20। तो हमें इसमें देखना है कौन सा अच्छा है। जैसे ये 13, 14, 15,
15, 16, 17 सारे क्वेश्चन सही लग रहे हैं मुझे तो। 11, 13, 14, 14, 15 और 16। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपका दिमाग घूम गया होगा कि मैम करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है सारे सही हैं, पर आपको देखना है कि हमारी जो सीरीज है वो क्या फॉलो कर रहा है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में सीरीज में क्या था, बढ़ते क्रम में था, तो अभी भी हमको वही देखना है। देखिए अब ये 24 से स्टार्ट हुआ, 26 तक गया, फिर माइनस हो गया, 18 में गया, फिर माइनस हो गया, मतलब अब हमें घटते क्रम में जाना है। तो सबसे पहले देखिए कितना माइनस हो रहा है, सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। 24 में 21 गया, 21, 22, 23, 24, 3 माइनस हुआ, यहाँ से 25 में 22 गया, 3 माइनस, यहाँ पे भी 3 माइनस। तो यहाँ पे देखते हैं 18 था, 18 में 3 माइनस करना है, 15, 16, 17। देखिए 18 था, 15, 16, 17, 18, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15, 16 और 17, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। OPQ, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बच्चों? यहीं पे क्वेश्चन में फंसेंगे आप, और कहीं नहीं फंसेंगे। चलिए इसी में आगे देखते हैं। 2024 का क्वेश्चन था ये, 2024 का एमटीएस का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 12, 13, 11, 14, 10, 15, 16, 11 और ये 17। फिर से हमको देखना है कहाँ पे, देखिए 12, 13, 11, मतलब एक तीनों नंबर आ रहे हैं पर अलग अलग, ठीक है। 10, 15 भी आ गया और 14 भी आ गया, 11 भी आ गया, 10 भी आ गया और 17 भी आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि क्या पैटर्न में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 17 है, 17 के बाद 18 लिखेंगे, आर है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। फिर अब यहाँ पे के है, के बाद देखिए यहाँ पे 13, यहाँ पे 10, यहाँ पे और कम आया है, तो के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, और एन के बाद हमारा एस आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा एन नहीं था, इसमें हमारा एम है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, आर, एन और एस। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, एमपी कांस्टेबल 2025 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे ये, मतलब उसी के पैटर्न के आधारित पे है। जैसे देखिए ये दोनों नंबर अपोजिट है और ये 4 है, ये दोनों नंबर अपोजिट है और ये 6 है, ये दोनों अपोजिट है और ये 8 है, तो कोई भी अपोजिट नंबर आएगा और 2 का गैप होगा, मतलब लास्ट में हमारा 10 आएगा। जी, ऑप्शन नंबर डेट सी। क्वेश्चन देखना ही नहीं है बच्चों, क्योंकि हमको एमपी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, जहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम बचाना पड़ेगा। अब टाइम बचाने के लिए आप देखिए, हमको पता है कि लास्ट में हमारा सम नंबर आएगा, तो सम हमने चेक किया जे, अब जे किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो, क्यों क्वेश्चन चेक करना है, टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 9 देख रहे हैं, BEHFILJMP, 2 है, 5 है, 8 है, 6, 9, 12, 10, 13 और 16 है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे करके दिखाइए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, हमारा 2 है, 2 में से 6 जा रहा है, 4 प्लस 5 में से क्या कर रहा है, 9 में जा रहा है, 4 प्लस 8 है, 9, 10, 11, 12, 4 प्लस, मतलब यहाँ से यहाँ तक में पूरी चीज कॉमन है, हमने 4 प्लस किया। तो अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको, 4 प्लस कर दीजिएगा, 4 प्लस करके आप मुझे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। और जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है इसमें। अब ये दोनों आपस के नंबर हैं, शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन एक और कराया, और ये 1 है। अब ये दोनों भी आपस के नंबर हैं, 23 है, 24 है और ये 25 है। देखो बच्चों 25, 26, अब 26 के बाद तो ए ही आता है, तो वो ए ही लेगा। 22, 23 और ये 21 था। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है क्वेश्चन हो क्या रहा है, कि सब में प्लस गया, तो हमें इसमें से ऑप्शन टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी गलती से हमारा बी जो है वो 2 बार आ गया और डी भी हमारा
2 बार आ गया है। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा। तो इसमें जो आंसर हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ए क्यों सही होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉलो क्या करना है और रूल क्या होंगे हमारे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? CFI, FIL और फिर LILO, LOR। कुछ नहीं, देखिए मैं नंबरिंग नहीं कर रही, आप कर लीजिएगा। ये जो भी लेटर है इसके 2 लेटर को यहाँ लिख दिया है, फिर इसके 2 लेटर को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फिर देखिए इसके 2 लेटर को यहाँ लिख दिया और R लिख दिया है। तो हम लास्ट का देखते हैं कि लास्ट में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये 9 था, फिर ये हमारा कितना है? 12 है, ये हमारा 15 है, अब ये हमारा 18 है। यहाँ पे हमारा सम और चल रहा है, ठीक है। मतलब 9, 10, 11, 12, 3 प्लस 12 से 15, 3 प्लस फिर 18, मतलब यहाँ पे 3 प्लस होगा। 18, 19, 20, 21। 21 में क्या आता है? हमारा यू आता है, और यू अभी तक हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे हमारे ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए, क्वेश्चन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, मजा आ रहा है ना बच्चों? क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, पूरे क्वेश्चन चेक नहीं करना है, इसीलिए मजा आ रहा होगा। तो मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या हो रहा है? 1, 4, 7, 7, 7, 10, 13, 10, 13, 16, 13, 16 और 99। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अगर मैं 1 से 7 में जाऊं तो मैं अगर देख रही हूँ तो इसमें हमें क्या कर रहा है। तो देखिए 1 से अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो कितना प्लस कर रहा है? 6। डी से मैं इसमें जाऊंगी तो कितना प्लस कर रहा है हमारा? 6। 7 दूनी 14, तो मतलब यहाँ पे हमारा 6 प्लस किया। सब में हमारा कॉमन था, 6 प्लस किया है। यहाँ देख लेते हैं। अब ये क्या हो गया? हमारा 10 हो गया। 10 से अगर मैं इसमें जाऊं, यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है? 3 प्लस कर रहा है। 13, 14, 15, 16, 3 प्लस कर रहा है, सॉरी 3 हमारा प्लस कर रहा है। फिर 16 है, 16 से 19, 16, 17, 18, 19, तो सब में यहाँ पे 3 3 प्लस किया। तो अब मुझे क्या करके लेके आना है आंसर, जिससे मैं आपको क्या करूं, आंसर में हमको क्या करना है? 6 प्लस करना है। कुछ चीज सेम हो रही, जैसे ये मैंने बता दिया आपको, एक बार 6 प्लस हो रहा है, एक बार 3 प्लस हो रहा है। तो अब क्या होगा? हमारा 3 भी प्लस होगा और 6 भी प्लस होगा। जैसे दूसरे टाइप से आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे ये दोनों के बीच में 3 प्लस हो रहा है, ये दोनों के बीच में भी 3 प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 प्लस, इसमें भी 3 प्लस। ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पर क्वेश्चन को हम कैसे इजी बना सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सब में 3 प्लस करना है। 13 में जब मैं 3 प्लस करूंगी तो 13, 14, 15, 16, 16 में हमारा क्या आ रहा है? पी, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब पी ये दोनों में, तो अभी तो हम कॉमन रखते हैं, ठीक है। अब 16 में 3 प्लस करना है, 16, 17, 18, 19, ऐसा आ गया। यहाँ पे टी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और 19 है तो 20, 21, 22 भी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, पी, एस और भी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? सारे क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करा रही हूँ। अगर क्वेश्चन टफ है तो मैं और उसे इजी करके आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? ए, फिर से ये हमारा ऑड और सम नंबर है, देख के पहचाने। 1, 3, 5, 2, 4, 6। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पर रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती कभी कभी छोटी मोटी गलती। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर से हमारे यहाँ पे क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। देखते हैं क्या नंबरिंग आप सही कर लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 17, 18, 19, 21, 22, 23, फिर 24, 25 लिखा है ये, 25, 26 और 1।
तो अब क्या आएगा हमारा, आगे ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सब में आगे ये क्वेश्चन आया। जैसे ये 23 था तो 24 कट गया, नहीं आया, तो ए के बाद बी कट जाएगा, मतलब सी से हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, सी, डी और ई हमारा सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो अब क्या आएगा हमारा 25। 25 में क्या आता है हमारा, y आता है 25, 26 और 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं इसी क्रम में। 3, 7, 12, 18, 12, 8 और 18 है, ठीक है, 13, 17 और 21 हो जाएगा। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। 3 से हमें 7 लाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 4 प्लस हो रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 प्लस हो रहा है। इसमें देख लेते हैं, 4 प्लस 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 प्लस। इसमें भी हमारा एक बार 4 प्लस हो रहा होगा, इसमें भी हमारा एक बार 5 प्लस हो रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद जो भी संख्या आएगी उसमें 4 प्लस कर देना, क्योंकि हमारी संख्या बढ़ती ही गई है। तो अब ऐसी संख्या देखना जिसमें एक बार 4 प्लस हो। ये 18 होता है, ये 21, 18, 19, 20, 21, 22, गलत हो गया, मतलब यहाँ पे v आना चाहिए। इसमें भी हमारा ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए 19 से 22 जाऊंगी तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 19, 20, 21, 22, 23। ऑप्शन नंबर ए हमारा 20 हमारा सही हो जाएगा, आर भी एक्स। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। देखिए यहाँ पे क्या है, 5, 10, 15, 10, 15, 20, फिर ये हमारा क्या है 15, 20 और 25। तो आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, 5 5 का गैप हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ से 5 प्लस, यहाँ से 5 प्लस, और ये दोनों लास्ट के लेके यहाँ 5 प्लस कर दिए हैं, फिर ये दोनों लास्ट के लेके यहाँ 5 प्लस कर दिए हैं, तो आपको ये दोनों लास्ट के ही लेना है और 5 प्लस कर देना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आंसर आ क्या रहा है। देखिए अब मैंने आपको जो भी मेरा जो टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे श्रृंखला सीरीज, जिसमें मैंने अभी आपको अल्फन्यूमेरिक मतलब अक्षर एवं संख्या के जितने भी टाइप्स होते हैं मैंने आपको बता दिया। अभी हमारे इन टाइप में और कुछ संख्या आएगा, फिर नहीं तो हम इस किसी भी नंबर सीरीज में से या फिर मिसिंग लेटर में से, रॉन्ग नंबर में से कोई एक टाइप और देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए।